हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मेसी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ये वीडियो एमसीक्यू का जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका बन चुका है, तो दोस्तों ये प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं पार्ट 2 का जूरिस्प्रूडेंस पार्ट 1 का एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ दिस कमेटी रिकमेंडेड द सेटिंग ऑफ सेंट्रल ड्रग लाइब्रेटरी। इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों, बोर्ड कमेटी, चोपड़ा कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, नॉन ऑफ दिस। तो जो बोर्ड कमेटी का रिकमेंडेशन था कि एक सेंट्रल ड्रग लाइब्रेटरी सेटिंग की जाए, तो ये बोर्ड कमेटी इसमें करेक्ट आंसर है, ये वाला आंसर करेक्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड। तो इसमें ऑप्शन दिया है 1868, 1948, 1955 और 1947। तो जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी था वो 1948 में कंस्टिट्यूट हुआ था, तो इसका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वेयर 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वाज स्टार्टेड। तो 2 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स था वो कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दिया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मद्रास मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे। तो जो इसमें सही आंसर है मद्रास मेडिकल कॉलेज, तो बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच वन ऑफ दिस एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लाइब्रेटरी, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ अबव। जो पीसीआई के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं दोस्तों, वो ये सभी तीनों एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच वन ऑफ दिस इलेक्टेड मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसमें से इलेक्टेड मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया है स्टेट मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है मेंबर ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ द स्टेट, तो सी वाला इसमें करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। अब छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज वैलिड अप टू। तो इसमें ऑप्शन दिया है जो भी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है वो कब तक वैलिड रहता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन दिया है 31 मार्च, 1 ईयर ऑफ फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉन ऑफ अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये करेक्ट आंसर है, सी वाला। अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ए पर्सन हु फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज लायबल टू बी पेनाल्टीज, आइडेंटिफाई द पेनाल्टीज इम्पोज हिम। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए फाइन अप टू 500 ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, ए फाइन अप टू 1000 ऑन कन्विक्शन, imprisonment up to 6 months of first conviction, a fine 500 along with 6 month imprisonment। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ए फाइन अप टू 500 ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, तो फर्स्ट वाला आंसर ए वाला करेक्ट आंसर है। अब जो आठवां क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं दोस्तों। तो आठवां क्वेश्चन इसमें यहाँ पे आ गया, विच वन ऑफ दिस इज नॉट कवर्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था 1940, तो उसमें ये कौन सा जो ऑप्शन इसमें दिया है, ये कौन सा इसमें से कवर नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, नॉन ऑफ एबव। तो जो दोस्तों इसमें सही आंसर है एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, ए वाला आंसर ये करेक्ट है। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ये उसके अंदर कवर नहीं है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
when the drug is found to be imported under the name belong to another drug। तो इसमें ऑप्शन दिया है मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्टेटेड ड्रग, फॉल्स ड्रग और सुपीरियस ड्रग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये है सुपीरियस ड्रग। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम ऑफ ड्रग अंडर आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम कवर अंडर। तो जो भी नेम है आयुर्वेदिक सिद्धा सिस्टम का वो किसके अंडर कवर है। तो इसमें ऑप्शन दिया है फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, शेड्यूल U1 और शेड्यूल Y। तो जो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट शेड्यूल, ये वाला आंसर करेक्ट है। ये फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत आयुर्वेदिक सिद्धा सिस्टम कवर है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शेड्यूल O कवर द प्रोविजन अप्लीकेबल टू। तो इसमें जो भी शेड्यूल O है उसमें क्या प्रोविज़न दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस। जो भी शेड्यूल O के अंतर्गत जो भी कवर है प्रोविज़न दिया गया है वो स्टैंडर्ड टू डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड दिया गया है। तो सी वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स आर कवर अंडर। जो भी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स है वो किस शेड्यूल के अंदर कवर है। तो इसमें ऑप्शन दिया शेड्यूल B, शेड्यूल P, शेड्यूल X और शेड्यूल FF। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल B, ये करेक्ट आंसर है ये वाला। तो 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू बी पर्पज एंड एनालिसिस कैन बी इम्पोर्टेड अंडर द लाइसेंस ग्रांटेड बाय। तो इसमें ऑप्शन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो जो इसका करेक्ट आंसर है स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी, सी वाला आंसर करेक्ट है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रग इंपोर्ट लाइसेंस इज वैलिड अप। तो इसमें ऑप्शन दिया है 1 ईयर फ्रॉम डाटा ऑफ ग्रांट लाइसेंस 31 दिसंबर ऑफ ईयर विच इट ग्रांटेड। तो और उधर दो ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों 31 मार्च ऑफ द ईयर, नॉन ऑफ अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 31 दिसंबर ऑफ द ईयर इन विच इट इज ग्रांटेड, ये बी वाला आंसर करेक्ट है। अब देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इफ द सिमिलर ड्रग आर मैन्युफैक्चर ऑन मोर देन वन सेट ऑफ प्रेमाइसिस देन। इसमें ऑप्शन दिया है मैन्युफैक्चर हैज़ टू टेक सिंगल लाइसेंस फॉर प्रेमाइसिस, मैन्युफैक्चर हैज़ टू टेक द सेपरेट license for each premises, manufacturer had to take special license, manufacturer had to take conditional license। जो भी सिमिलर ड्रग मैन्युफैक्चर किया जाता है उसका एक सेपरेट लाइसेंस प्रेमाइसेस किया जाता है। तो इसमें बी वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, मैन्युफैक्चर हैज़ टू टेक द सेपरेट लाइसेंस फॉर ईच प्रेमाइसेस, बी वाला आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। License authority issue the license for the manufacture of the drug specified schedule C, C1 and X फॉर्म। जो भी लाइसेंस अथॉरिटी होती है उसमें शेड्यूल C, C1 एंड X के अकॉर्डिंग उसमें कौन सा फॉर्म होता है, वो कौन सा फॉर्म होता है। इसमें ऑप्शन दिया है 27, 27B, 28 और 28B। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है 28B, डी वाला आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग शुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ पोसेसिंग अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, आइडेंटिफाई द ओल्ड वन। तो इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों ग्रेजुएट इन फार्मेसी विथ 18 मंथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट इन साइंस विथ 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट इन मेडिसिन्स with 18 month experience, graduate in engineering with 3 year practical experience। जो इसमें सही आंसर है दोस्तों ग्रेजुएट इन मेडिसिन विथ 18 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर है सी वाला।
तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।